कभी ऐसा लगा है कि ऑफिस में सारी मेहनत कोई एक इंसान कर रहा है और वाहवाही किसी और को मिल रही है? या फिर काम का बोझ बस बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? देखिए, अक्सर ये चीजें ना बस यूं ही नहीं हो जाती। ये एक सोची समझी बनावट का, एक डिजाइन का हिस्सा होती हैं, जिसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए तैयार करते हैं। तो आज हम हेर फेर के इन्हीं डिजाइन्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं जो ये तय करती हैं कि मेहनत का फल किसे मिलेगा। ये एक आम एहसास है। दुनिया भर में बहुत से लोग काम पर थका हुआ और अंडर एप्रिशिएटेड महसूस करते हैं। तो चलिए आज जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि असल में खेल चल क्या रहा है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हम कॉर्पोरेट दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 3 सबसे आम और सबसे शातिर तरकीबों को एक-एक करके देखेंगे। ये 3 रणनीतियां एक अदृश्य जाल की तरह काम करती हैं और ये हैं वैल्यू एक्सट्रैक्शन फ्रेमिंग, वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस और येस लैडर तकनीक। तो चलिए सबसे पहले की बात करते हैं वैल्यू एक्सट्रैक्शन फ्रेम, या कहें मूल्य निकालने का ढांचा। कभी ऐसा महसूस कराया गया है कि किसी की कीमत बस तब तक है जब तक वो कंपनी के लिए नतीजे दे रहा हो? अगर ये बात जानी पहचानी लग रही है तो समझिए कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे बॉस या सहकर्मी ये यकीन दिला देते हैं कि एक इंसान होने के नाते किसी की क्या कीमत है वो मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो बस प्रोडक्टिविटी। जैसे कोई मैनेजर कह सकता है, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, पर भाई आखिर में तो नंबर्स ही बोलते हैं। ये कहने का एक घुमावदार तरीका है कि जब तक नतीजे ना दिखें तब तक कोशिशें बेकार हैं। ये जो लाइन है ना, बात मेहनत की नहीं बल्कि दिए गए नतीजों की है। ये इस पूरी मानसिकता का निचोड़ है। अब सवाल यह है कि ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये किसी भी इंसान को एक ह्यूमन रिसोर्स में बदल देता है, बिल्कुल एक मशीन के पुर्जे की तरह, जिसे बस तब तक ही संभाला जाता है जब तक वो काम कर रहा हो। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी रणनीति पर। कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस में किसी सहकर्मी की नादानी की वजह से उसका काम भी किसी और को ही करना पड़ा? अगर हां, तो समझिए सक्षमता के भ्रम का अनुभव हुआ है। ये एक ऐसा धुआं है जिसके पीछे जिम्मेदारी से बचने की कोशिश छिपी होती है। इसे कहते हैं वेपनाइज्ड इनकॉम्पिटेंस, यानी जानबूझकर नाकाबिल बनना। जरा उस सहकर्मी के बारे में सोचिए जो हमेशा कहता है, अरे यार मुझे तो ये नया सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं आता, जबकि सब जानते हैं कि उसने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है। ये असल में एक बहाना है, ये कहने का कि मैं ये नहीं करना चाहता, ये काम कोई और कर दे। तो यहां फर्क साफ दिखता है ना, कि ये असल में सीखने की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति से कितना अलग है। जहां एक तरफ कोई सच में मदद मांगता है ताकि वो बेहतर हो सके, वहीं दूसरी तरफ कोई नाकाबिल होने का नाटक करता है ताकि उसे वो काम ही न करना पड़े। जरा सोचिए, क्या ये पैटर्न आसपास कहीं दिखाई देता है? और अब हमारी तीसरी और आखिरी रणनीति। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी चीज के लिए हाँ निकल गई जो करनी ही नहीं थी, और बाद में लगा कि अरे यहां तक कैसे पहुंच गए? तो शायद ये यस लैडर यानी हाँ की सीढ़ी पर चढ़ने का नतीजा है। ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान है जिस पर एक बार हाँ कहना शुरू हो जाए तो रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। असल में ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। पहले एक बहुत छोटी सी ऐसी मदद मांगी जाती है जिसे मना करना मुश्किल हो, और क्योंकि ज्यादातर लोग मददगार बनना चाहते हैं तो हाँ कह देते हैं, और बस यहीं से खेल शुरू होता है। वो एक हाँ दरवाजे में रखे हुए एक पैर की तरह बन जाती है। तो ये सीढ़ी छड़ी कैसे जाती है? देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम सी गुजारिश से, यार क्या बस ये एक स्लाइड देख सकते हो? और मुंह से हाँ निकल जाती है। फिर आता है अगला कदम, अरे वाह, क्या अगली प्रेजेंटेशन का ड्राफ्ट बनाने में भी मदद कर सकते हो? और इससे पहले कि कुछ पता चले पूरी जिम्मेदारी सर पर आ जाती है। एक काम करो, प्रोजेक्ट की सारी प्रेजेंटेशंस की जिम्मेदारी ले लो, और बूम, जाल बिछ चुका है। तो अब जब ये तीनों तरकीबें समझ आ गई हैं तो असली खेल अब शुरू होता है इन पैटर्न्स को एक साथ पहचानने का। ये ना एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। अकेले शायद उतने खतरनाक ना लगें, पर जब ये जुड़ जाते हैं तो शोषण की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तो शोषण की ये 3 संरचनाएं याद रखनी हैं। पहला, किसी के मूल्य को उसके काम से जोड़ना। दूसरा, नाकाबिल होने का नाटक करके काम से बचना। और तीसरा, छोटी छोटी हाँ से एक बड़ी जिम्मेदारी का जाल बुनना। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही जहरीला माहौल बना सकते हैं। तो अगर काम की जगह पर इनमें से कुछ भी दिखे तो सावधान रहने की जरूरत है। इन सब में एक बात कॉमन क्या है? ये बहुत ही शातिर खेल है।
इसमें बिना कुछ कहे, बिना किसी सीधी लड़ाई के काम का बोझ और जिम्मेदारी एक इंसान से दूसरे पर डाल दी जाती है। ये किसी के समय और मेहनत की एक खामोश डकैती है। तो ये सारी बातें हमें इस एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ती हैं। अगर ये तरकीबें एक इमारत की बनावट हैं, तो इसे फिर से डिजाइन करने के लिए क्या चाहिए? और इसका जवाब सिर्फ इन पैटर्न्स को पहचानने में नहीं, बल्कि इनके खिलाफ आवाज उठाने में है। अगली बार जब इनमें से कोई भी तरकीब नजर आए, तो सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि एक बेहतर, ज्यादा सम्मानजनक काम का माहौल बनाना बिल्कुल मुमकिन है, और इसकी शुरुआत हम सब से होती है।